माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने एक अर्धांग रोगी को चंगाई देता हुआ। सबसे पहले अर्धांग रोगी से प्रभु कहते हैं वाक्य 5 में, मार्क चैप्टर 2 वर्स 5, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। ईसा मसीह उस अर्धांग रोगी को शारीरिक चंगाई देने के पूर्व में, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, ये कहा। यह सुनकर के फरीसी लोग जो उनके पास बैठे थे, शास्त्री जो बैठे थे, वो बोलने लगे, यह तो ईश्वरता करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। यही ईश्वरता करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, एक पापिनी स्त्री को, लूक चैप्टर 7:48 में एक पापिनी स्त्री को पाप क्षमा करते हैं, देते हैं। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए बोल करके उन्हें पाप क्षमा दिया। तब भी वहां बैठने वाले फरीसी लोग बोलने लगे, ये कौन है पापों का भी क्षमा करता है, क्योंकि पाप क्षमा करना केवल ईश्वर को ही अधिकार है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1441 में 1441 में लिखा हुआ है, पापों का क्षमा केवल ईश्वर ही करता है। केवल ईश्वर मनुष्यों का पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए ही ईश्वर को मनुष्य बनकर के आना पड़ा। ईश्वर स्वर्ग से मनुष्य बनकर के आया। हमें मालूम है ईश्वर का वाणी जो शब्द ईसा मसीह मांस धारण कर माता मरियम के गर्भ में आए, 9 महीनों के बाद उनके जन्म लिया, इसके बाद एक साधारण मनुष्य जैसे जीवन जिया, इसके बाद मानव जाति के सारे मानव जाति के पापों की क्षमा देने के लिए वह क्रूस पर मरे। ईसा मसीह के रक्त की कीमत पर हम सबों को पाप मुक्ति दे करके ईश्वर से हमें मेल करवाया। ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमारा ईश्वर से मेल करवाया। ये मसीह के मृत्यु के द्वारा, मसीह के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पाप का प्रायश्चित किया। जो हमने पाप किया उसका दंड वह भुगता, और रक्त में जीवन है, इसलिए रक्त की कीमत पर मसीह ने हम सबों को पिता से मेल करवाया। तो ईसा मसीह इस प्रकार पाप मुक्ति का कार्य इसलिए किया क्योंकि केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है। और पुराना विधान के अंदर यदि हम देखें, बार बार हम ये देख सकता है, ईश्वर मनुष्य को उनके पास लौट आने के लिए बुलाते हैं। नबी इस्हाक का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ, एसेकिएल का ग्रंथ, हम लोगों ने बीती क्लासों में भी ये पढ़ा है। ईश्वर जब पाप क्षमा दे रहा है, मनुष्य उनसे
पाप मुक्ति कैसे प्राप्त करना। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 5 के अंदर और रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हम अपना रक्त बहाकर हम पापी मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित करें, और हम लोग जो पापी लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस विश्वास के द्वारा उस पाप मुक्ति का फल प्राप्त करें। तो दो कार्य ईश्वर ने यही चाहा कि ईसा मसीह पापों का प्रायश्चित करे रक्त बहाकर, और हम लोग पापी लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस पाप मुक्ति प्राप्त करें। यहां पर भी हम लोग देखते हैं ईसा मसीह का मृत्यु वो पापों का प्रायश्चित था। जब शास्त्री ये सवाल किया, ये तो यीशु निंदा का पाप है, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 में ईसा मसीह उस शास्त्री को जवाब देते हुए कहते हैं, ये इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को अर्थात ईसा मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तो ईसा मसीह के द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति मिलता है, ये जानने के लिए ईसा मसीह ने वहां अर्धांग रोगी से या वो पापनी स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। इस प्रकार पाप मुक्ति का विषय में हमें सिखा रहे थे। और साथ ही साथ पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर पेत्रुस क्या लिखते हैं, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ। हमारे पूर्वजों से चले आने वाले ये पाप का जिंदगी, ये पाप का बंधन, उससे हमें मुक्ति जो है पैसा देकर के सोने चांदी की कीमत पर नहीं, इस संसार की किसी वस्तु की कीमत पर नहीं, पैसा देकर के पाप क्षमा नहीं पाते। मुर्गों को काटते, बकरी काटते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हैं, अन्य जातियों में इस प्रकार का नाना प्रकार का कार्य, अंधविश्वास का कार्य करते हैं। लेकिन ईसा मसीह संसार में आकर के कहा, तुम्हारा पाप क्षमा इस प्रकार मुर्गों को काटने से, बकरों को काटने से या मनुष्य की हत्या करने से नहीं होगा। पाप क्षमा के लिए मसीह ने हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर लिया और उसका प्रायश्चित किया। इस प्रकार हमें पाप मुक्ति मिला। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति पाप किया है तो उसी को दंड मिलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति दंड भुगतने से कैसे होगा। ईसा मसीह मेरे पापों के लिए दंड भुगतने से मुझे कैसे पाप क्षमा मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एक उत्तर हम लोग देख सकते हैं। यदि मान लो कोई छोटा बच्चा किसी के घर का कुछ नष्ट किया, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बारंबार पड़ोसियों का खिड़की तोड़ते हैं, ग्लास तोड़ते हैं, और जब झगड़ने के लिए आते हैं, उनके माता पिता उस कांच लगा करके देने का वादा करते हैं। बेटे ने खेल करके गलती किया, उस कांच को तोड़ा,
तो उनके माता पिता उसका प्रायश्चित कर रहा है। इस प्रकार उस गलती से उसको पड़ोसी छोड़ते हैं। यदि पापी होकर के हम अपने पुत्रों के लिए इस प्रकार का प्रायश्चित विधि करते हैं, प्रायश्चित का कार्य करते हैं, क्या हमारा ईश्वर, हम उनके पुत्र लोग हैं, बच्चे हैं, संतान हैं, हमें मुक्ति देने के लिए, वो भी पाप मुक्ति देने के लिए, अन्य संसारिक पैसों का ऋण मुक्ति मनुष्य कर सकता है, लेकिन इस पाप से मुक्ति देना निर्दोष रक्त की जरूरत है, जिस रक्त में कोई पाप नहीं है। हर एक मनुष्य पापी है, पाप में ही जन्म लेते हैं, और उनका रक्त बहाने से हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 को पढ़ते हैं। हीब्रूस चैप्टर 10, हीब्रूस चैप्टर 10 वर्स 4 में लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। और हीब्रूस चैप्टर 9:22 में लिखा है, संहिता के अनुसार, नियम के अनुसार हर एक रिलीजन में एक विश्वास है। क्या है? प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है। पापों की शुद्धिकरण के लिए रक्त बहाना जरूरी है, क्योंकि पाप का वेदन मृत्यु है। उस मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए जीवन का कीमत देना पड़ता है। जीवन का कीमत, उस जीवन रक्त में रहने के कारण, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 11 में और 14 में लिखा है, किसी भी प्राणी का, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, रक्त में उनका जीवन है। इसलिए पाप का वेदन, पाप के कारण मृत्यु आया, उस मृत्यु से, पाप से मनुष्य को छुड़ाने के लिए रक्त का कीमत देना पड़ता है। तो वो रक्त एक निष्कलंक रक्त होना जरूरी है। सांडों का या बकरों का रक्त या किसी मनुष्य पापी रक्त इसके लिए उपयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें पाप है। इसलिए एक निर्दोष रक्त की जरूरत था। इसलिए ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य बनकर के आया। इस प्रकार मनुष्य बनकर के रहने के बाद मनुष्य का पापों को मिटाया। वो स्वर्ग में बैठ करके पाप क्षमा हो गया करके नहीं बोला, वो मनुष्य बनकर के, मनुष्य के रूप में रहकर वो प्रायश्चित किया मनुष्यों के पापों के लिए। वो निष्पापी थे, हर बात में, हर एक बात में मनुष्य के बराबरी करते हैं, मनुष्यों जैसे, लेकिन पाप में नहीं। वो पाप के सिवा सब चीजों में मनुष्य के समान था। हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 17 में, हीब्रूस चैप्टर 2 वर्स 17 में पढ़ते हैं, वह अर्थात ईसा मसीह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश्य बन गए। सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश्य बन गए हैं। हमारे जैसे बन करके वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसका प्रायश्चित करते हैं। उसमें पाप नहीं था, वो निष्पापी थे, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 21, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईसा मसीह को ईश्वर ने मनुष्य का पाप का भागी इसलिए बनाया। भागी बनाया मतलब मनुष्य का पाप पूरा ईसा मसीह के ऊपर डाल करके उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए इसलिए कहा, ताकि ईश्वर का वो पवित्रता, ईसा मसीह में जो पवित्रता था वो हम मनुष्यों को मिले, ईश्वर से इस प्रकार मेल कराने के लिए। और हम लोग
प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। किसी अन्य देवी देवता, बाबा, कोई अन्य ऐसा सैक्रिफाइस, कोई बलि, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ भी नहीं है मनुष्य को पाप मुक्ति मिलने के लिए। ईश्वर ने मनुष्य का पाप मुक्ति देकर स्वर्ग राज्य में उन्हें मुक्ति देने के लिए, उन्हें स्वर्ग राज्य में रखने के लिए, ईश्वर के साथ उन्हें लेकर जाने के लिए ईश्वर ने ईसा मसीह को संसार में भेजा। किसी और एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ईश्वर के द्वारा इस संसार में एक ही नाम दिया गया है, उस नाम है ईसा। ईसा नाम का अर्थ है मुक्ति देने वाला। मुक्ति देने वाला नाम है उसका। उस नाम के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस नाम में विश्वास करने के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है केवल ईसा मसीह हमें मुक्ति दे सकता है। इस 40 काल में हम उस ईसा मसीह में विश्वास करेंगे। ईसा मसीह के द्वारा पाप मुक्ति, रोग मुक्ति, जितना भी शैतान के बंधनों से हमें मुक्ति प्राप्त करना है, ईसा मसीह के नाम में विश्वास करने के कारण निर्णय कीजिए। ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, उनके नाम के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। आइए आंख को बंद करें, ईसा मसीह को हृदय से स्वीकार करें और मुख से बोले, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है। यीशु के द्वारा ही मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई और नाम इस समस्त संसार में हमें नहीं मिला है। ईसा नाम के सिवा कोई और नाम नहीं है। ईसा नाम का अर्थ ही मुक्ति देने वाला है। निर्णय कीजिए, ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।